हम लोग बहुत गरीब थे। एक बार मेरी माँ बीमार पड़ गई तो उनके इलाज के लिए मैंने अपनी इज़्ज़त एक रात के लिए डॉक्टर के नाम कर दिया। लेकिन जब मेरी माँ ने उस डॉक्टर को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा ही सगा। मेरा नाम शहनाज़ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश गरीबी ने हमें घेर रखा था। मेरे पापा कई वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं और माँ उन्हें बहुत याद करती थीं, लेकिन भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। जो भी लिखा है सब हमें ही काटना पड़ेगा। ज़िंदगी किस मोड़ में हमारे लिए सुख और किस मोड़ पर दुख लिए बैठी है, यह कोई नहीं जानता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पापा बहुत पैसे वाले घर के थे। हम लोग एक अच्छे घर में अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन समय का पहिया पलटा। मेरे पापा बीमार हो गए, फिर मर गए। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी। मेरे चाचा चाची ने हमें घर से भगा दिया था। तब से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। हम दोनों ही काम करते थे। गरीबी की वजह से मैं पढ़ लिख भी नहीं पाई थी। मेरे पास जो कुछ भी था वह सिर्फ़ मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। एक बार काफ़ी बारिश हो रही थी। मेरी माँ उस बारिश में भीग गई, क्योंकि वह काम करके घर वापस आ रही थी। बारिश की वजह से रिक्शा नहीं मिल रहा था। वह पैदल ही निकल आईं। रात भी हो रही थी। मेरी माँ को मेरी चिंता हो रही थी कि मैं घर पर अकेली हूँ। किसी तरह वह घर तो पहुँच गई, लेकिन उसके बाद उनसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उनके कपड़े बदलवाए। बारिश में भीगने की वजह से वह ठंड से काँप रही थी। उन्हें बुखार आ गया। अगले दिन मैं मेडिकल स्टोर से दवा लाकर माँ को दे दिया, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि घर में माँ की देखभाल करना था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। छोटे मोटे डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी माँ तो उम्मीद ही छोड़ने लगी थी कि कभी ठीक भी होंगी। माँ के इलाज और घर खर्च में सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब हमारे दिन बद से बदतर हो गए थे। माँ को भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ गई कि शायद कुछ पैसों की मदद हो जाए, लेकिन मेरे हाथ निराशा लगी। जहाँ मेरी माँ काम करती थी वहाँ गई कि शायद थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँगी। उन लोगों को मैंने बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार है, पैसों की बहुत ज़रूरत है। रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया। मैं रोती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में मुझे माँ की एक पहचान वाली औरत मिल गई। वह भी सबके घरों में काम किया करती थी। उसने मुझे ऐसी हालत में रोते बिलखते हुए देखा तो बोली कि बेटी, तू क्यों रो रही है। मैंने उसे सारी बात रोते रोते बताया कि काकी, मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है। घर खर्च और इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं उन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी
मदद करने वाला कोई नहीं है। सबने हमारे मुंह पर दरवाज़े बंद किए हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी माँ को किसी भी हाल में ठीक करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर काकी की भी आंखें भर आईं। उन्होंने भरे गले से मुझे सांत्वना दिया कि बेटी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मेरे आंसू पोंछे और कहा कि बेटी, तू मेरे साथ चल। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ ले चलती हूँ। मेरे साहब का लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है, शायद वह तुम्हारी कोई मदद करेगा। मैं काकी के साथ चल दी। जब हम उस घर में पहुँचे तो काकी ने मुझे उस लड़के से मिलवाया जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसको मैंने अपनी माँ की स्थिति बताया। वह बोला, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको एक सीनियर डॉक्टर का कार्ड देता हूँ। वह आपकी माँ का इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर देंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास जो भी बीमार जाता है जल्दी ठीक हो जाता है। उसने मुझे एक कार्ड लाकर दिया। मैं काकी को बताकर वहाँ से निकल गई। पहले अपनी माँ के पास गई, क्योंकि मैं काफ़ी देर से पहले की निकली थी। शायद मेरी बीमार माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी हो। जब मैं घर पहुँची देखा तो उनका सिर बुखार से तप रहा था। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थीं। मेरी आहट सुनकर वह आंखें खोलकर मुझसे कहने लगी, बेटी कहाँ गई थी? बहुत देर से तेरी राह देख रही हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं कोई काम देखने गई थी, क्योंकि मेरा पुराना काम छूट गया है। और अच्छा है छूट गया है। मुझे एक से बढ़कर एक काम मिल रहे हैं, जिसमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। अपनी माँ को दवाई देकर मैं वह कार्ड लेकर घर से निकल पड़ी। पूछते पूछते पता मिल गया। उस घर के बाहर ही सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट है? मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं। मैंने उसे डॉक्टर साहब का कार्ड दिखाया और कहा, मुझे उनसे मिलना है। मेरी माँ बहुत बीमार है। तभी अंदर से सिक्योरिटी के पास कोई फ़ोन आया और उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं तुरंत भागते भागते अंदर चली गई। हॉल में डॉक्टर साहब बैठे चाय पी रहे थे। मेरे पहुंचते ही वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर तक देखने लगे। मुझे अजीब लगा। मैं थोड़ी देर खड़ी रही। इतने बड़े डॉक्टर से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब डॉक्टर ने बोला कि क्या काम है बताओ, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार हैं, उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दीजिए। आपके बारे में बहुत सुना है। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराए। वह बोले, तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम अपनी माँ का इलाज करवा पाओगी। क्या तुम्हारे घर में और कोई है? मैंने बताया, डॉक्टर साहब, इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। जो भी करना है मुझे ही करना है। डॉक्टर ने कहा, इलाज में काफ़ी पैसे लगेंगे, लेकिन गारंटी है कि आपकी माँ स्वस्थ हो जाएंगी। मैंने पूछा, कितना खर्च आएगा? तो वह बोले, ज़्यादा नहीं, बस आप अस्पताल जाकर 50,000 रुपये जमा कर दो, आपकी माँ का इलाज शुरू हो जाएगा।
लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे। सबने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, पैसे मैं बाद में थोड़े थोड़े करके दे दूँगी, आप पहले मेरी माँ का इलाज कर दो। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, पहले पैसे जमा होते हैं, बाद में इलाज होता है। मैं तो अपनी फ़ीस नहीं लूँगा, लेकिन अस्पताल के दूसरे और भी खर्चे होते हैं जो कि आपको भरने पड़ेंगे। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे आंसू पोंछकर कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो तुम्हें दूसरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो? पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि हम गरीबों के पास अपनी इज़्ज़त के सिवा और कुछ नहीं होता। उसे भी नीलाम कर दूँगी तो अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दूँगी? लेकिन ऐसी इज़्ज़त भी किस काम की जो अपनी माँ को ना बचा पाए। मेरी इज़्ज़त से बढ़कर मेरी माँ की ज़िंदगी है। मैं डॉक्टर के कमरे में उनके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गई। वह बोले, रात 10 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने मुझे कुछ पैसे दिए, कहा कि जो भी ज़रूरत की चीज़ तुम्हें लेनी है जाकर ले लेना। मैं अपने घर आ गई। दूध लेकर आई थी, लेकिन माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी माँ वैसे भी दवा खाने के बाद बहुत देर तक सोती रहती है। मैं तभी चली जाऊँगी। 9 बज गए। मैंने माँ को दवा दिया, दूध दिया। जब मेरी माँ सो गई तो चुपचाप मैं घर से निकल गई। डॉक्टर साहब के घर पहुँच गई। वह मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे थोड़ी देर हो गई थी जब मैं उनके पास पहुँची। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, मुझे कपड़े दिए और कहा कि जाओ बाथरूम में जाकर चेंज कर लो। मैं ये सब अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए कर रही थी, इसलिए मुझे यह सब करने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए। डॉक्टर मेरे करीब आए और फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में गुम हो गए। अगले दिन सुबह सुबह ही मैंने अपने कपड़े पहने और घर चली गई। घर जाते समय डॉक्टर ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी माँ के इलाज की ज़िम्मेदारी मेरी है। अस्पताल और तुम्हारे घर का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। मैं अपने घर पहुँची, माँ को लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर भी आ गए थे। वह दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखे जा रहे थे। वह लोग एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे कि एक दूसरे को पहचानते हों। वह दोनों खुश प्रतीत हो रहे थे। मुझे उनकी मुस्कुराहट समझ नहीं आ रही थी। तभी मेरी माँ ने कहा, आसिफ़ बेटा, तू कहाँ था? अभी तक तूने एक बार भी अपनी मासी से मिलने की कोशिश नहीं किया। डॉक्टर आसिफ़ बोले, मौसी, मैंने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन जब मैं शहर से डॉक्टर बनकर गया तो लोगों ने बताया कि आप लोग वह जगह छोड़कर कहीं और रहने लगी हैं। आसिफ़ और मेरी माँ मौसी और भांजा थे। माँ ने मुझे बुलाया और कहा, ये लड़की देख, इसे पहचाना? ये तेरी बीवी शहनाज है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था, क्योंकि
कैसे आसिफ मेरा पति हो गया। मुझे तो अपनी शादी के बारे में भी याद नहीं है। माँ ने बताया जब हम दोनों 10 साल के थे तब मैंने तेरी शादी आसिफ से कर दिया था, क्योंकि तेरे चाचा तेरे जान के दुश्मन बने बैठे थे। वह लोग तेरी शादी किसी पागल लड़के से करवाना चाहते थे। तुझे उस पागल लड़के के रिश्ते से बचाने के लिए आसिफ से तेरी शादी कर दिया था। यह तेरी मौसी का लड़का तेरा पति है। फिर यह पढ़ाई करने चला गया। तू मेरे साथ रहने लगी और हम सब बिछड़ गए। डॉक्टर आसिफ मेरे पति हैं, लेकिन फिर मेरा पति कैसे किसी अनजान लड़की की इज्जत से खेल सकता है। तब डॉक्टर आसिफ बोले, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम मेरी पत्नी शहनाज हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह ऑफ़र दिया था। पहले तो मुझे लगा तुम भी मुझे पहचान गई हो, लेकिन जब तुमने मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हारे करीब आने का मैंने तरीका निकाला। इसके बाद मेरी माँ का इलाज हुआ। 3-4 दिनों बाद जब वह ठीक हो गई तो मेरी विदाई डॉक्टर आसिफ के साथ कर दिया। जब मेरी माँ बूढ़ी होने लगी तो मैंने उन्हें अपने ही पास रख लिया। मेरे पति डॉक्टर आसिफ का इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वह एक बहुत पैसे वाले घर के लड़का थे। उसी पैसों के दम पर वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बने थे। मैंने अपना कुंवारापन अपने पति के हाथों ही खोया था, इसलिए मैं खुश थी। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।